नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां ओलंपिक खेलों में क्रिकेट की भी अब एंट्री हो चुकी है। आईओसी ने क्रिकेट को शामिल करने की मंजूरी दी है। आपको बता दें कि क्रिकेट को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। 2028 के ओलंपिक में क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां अब ओलंपिक खेलों में भी क्रिकेट को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां 2028 के ओलंपिक में क्रिकेट भी खेलों में शामिल होगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो आईओसी ने क्रिकेट को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इसी के साथ अब 2028 में होने वाले ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। यानी कि क्रिकेट भी ओलंपिक खेलों में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां अब क्रिकेट भी ओलंपिक खेलों में खेला जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां 2028 के ओलंपिक खेलों से क्रिकेट को भी इसमें शामिल किया जाएगा। और गोरखपुर से बड़ी खबर, गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 3 बजे गीड़ा के सेक्टर 26 जाएंगे सीएम योगी। आपको बता दें कि ज्ञान डेयरी प्लांट का सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि इस परियोजना में लगभग 114 करोड़ का निवेश हुआ है। प्लांट में प्रतिदिन 5 लाख लीटर की खपत भी होती है। गोरखपुर से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर दौरे पर सेक्टर 26 के गीड़ा जाएंगे, जहां पर वो ज्ञान डेयरी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। और प्रयागराज से बड़ी खबर, नोएडा के निठारी कांड से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि निठारी कांड को लेकर के ये बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लिया गया है, जहां दोषी करार सुरेंद्र कोहली की अपील मंजूर की गई है। साथ ही मनिंदर सिंह पंढेर की अपील भी मंजूर हुई है। मनिंदर सिंह की फांसी की सजा को रद्द किया गया है। हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को बरी किया है। दो जजमेंट्स आए हैं, 2 अपील्स थी, यानी 2 रेफरेंस थी, जिसमें फांसी हुई थी सेशंस कोर्ट गाजियाबाद से। दोनों मुकदमों में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया है। सुरेंद्र कोहली को भी बाकी जितने भी अपीलें यहाँ पर थी सब में बरी कर दिया। देयर वर 14 केसेस, तो सब में बरी कर दिया गया है और पंढेर के खिलाफ सिर्फ 2 थी, तो उन दोनों में बरी कर दिया। अब कोई सजा नहीं है। सेशंस कोर्ट का जो जजमेंट है उसे रिवर्स करके एक्विटेड। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी अपडेट लखनऊ से। श्रीलंका ने जीता टॉस, ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आज अब श्रीलंका ने टॉस जीतने के साथ ही बल्लेबाजी का फैसला लिया है। आपको बता दें कि लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच आज वर्ल्ड कप का मैच खेला जाना है और ऐसे में टॉस हुआ है और टॉस में जहां श्रीलंका ने टॉस जीतते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में आज दोनों टीमें दोपहर 2 बजे से मैच खेलेंगी। तो वहीं मैच को लेकर के टॉस भी हो चुका है और श्रीलंका के पक्ष में ये टॉस हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि इस टॉस के जीतने के साथ ही श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से व्यापारी अपहरण कांड से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता रही, जहां डॉन बबलू श्रीवास्तव की कोर्ट में पेशी होनी है। आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम का करीबी है बबलू, और साथ ही आपको बता दें कि कल बरेली से प्रयागराज
आरोपी को लाया गया था, जिसके बाद आरोपी ने वीडियो कॉल के जरिए सुनवाई की मांग रखी थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां व्यापारी अपहरण कांड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। डॉन बबलू श्रीवास्तव की कोर्ट में पेशी हुई है। आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम का करीबी कहा जाता है बबलू, और साथ ही आपको बता दें कि कल ही आरोपी को बरेली से प्रयागराज लाया गया था। हालांकि इस दौरान आरोपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट में अब बबलू की पेशी हुई है। तो वही लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पूर्व सपा विधायक समेत 22 पर एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक राजेंद्र यादव भी एफआईआर में नामजद हैं। पूर्व कांग्रेस विधायक रमेश श्रीवास्तव भी इस 22 लोगों की नामजद में शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि हाल ही में सपा में शामिल हुए रमेश श्रीवास्तव तो जमीन पर अवैध कब्जेदारी को लेकर यह एफआईआर दर्ज हुई है, जहां अयोध्या हाईवे पर जमीन के फर्जी वाड़े का आरोप लगा है, जिसमें सपा विधायक समेत 22 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो भैया आपको बता दें कि फर्जी वाड़े में मददगार लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पूर्व कांग्रेस विधायक रमेश श्रीवास्तव का नाम भी इन नामजदों में शामिल है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट में श्लोक के जरिए बताया कि मां भगवती के दूसरे स्वरूप यानी मां ब्रह्मचारिणी के पूजन से तप, त्याग, सदाचार और संयम का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही प्रार्थना करते हुए कहा कि मां ब्रह्मचारिणी चराचर जगत पर अपनी कृपा बनाए रखें। सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित सिद्धपीठ शाकुंभरी देवी मंदिर में नवरात्रि मेले का शुभारंभ किया गया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने फीता काटकर शारदीय नवरात्रि मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मेले हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। मेलों के आयोजन से आपसी भाईचारे को भी बढ़ावा मिलता है। तो वही दौरान उन्होंने माता शाकुंभरी देवी के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना भी की। बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने देवी पाटन मंडल के 52 कुपोषित बच्चों को गोद लिया है और उनके पौष्टिक आहार से लेकर के सारी चीजों की जिम्मेदारी बीजेपी सांसद ने खुद ली है। साथ ही उन्होंने अपने सभी 58 शिक्षण संस्थानों को कुपोषित बच्चे जो गोद लिए गए हैं उनकी सेवा में लगाया है और कुपोषित बच्चों के सर्वे करने का लेकर निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री से मुलाकात के बाद इन बच्चों को गोद लिया गया है और साथ ही आपको बता दें कि 52 कुपोषित बच्चों की हर जिम्मेदारी को उन्होंने अपने सर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि बृजभूषण जी, हम 100 गाय पाले हुए हैं और बातचीत के क्रम में यह भी बात निकल करके आई कि उन 100 गायों के दूधों का इस्तेमाल गृह मंत्री जी के पत्नी के देखरेख में जो कुपोषित बच्चे हैं उनका भरण पोषण, खोआ, कहीं कहीं मावा कहते हैं, वहां मावा कहते हैं, यहाँ खोआ कहते हैं, बना करके और उन बच्चों के भरण पोषण का इंतजाम माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा होता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के देवरिया कांड पर दिए बयान पर मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि देवरिया कांड पर सीएम योगी ने संज्ञान लेते हुए पहले ही उचित कार्रवाई कर ली थी। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को इस मामले पर राजनीति न करने की सलाह भी दी है। देखिए, देवरिया प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकरण का सीधा संज्ञान लिया और जो भी उचित, सख्त और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी उसको भी करने का काम किया। उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए काम कर रही है
और देवरिया प्रकरण पे जो भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको तुरंत संज्ञान लेके किया। समाजवादी पार्टी बेवजह की राजनीति करके अपने राजनीतिक एजेंडा चमकाना चाहती है, जबकि देवरिया प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उचित कार्रवाई पहले ही कर दी। फर्रुखाबाद जनपद में जिला प्रशासन ने तमाम सुनवाई और नोटिस की प्रक्रिया के बाद बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे के होटल को ध्वस्त करने की तैयारी कर ली है। प्रशासनिक अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच चुके हैं और शहर की व्यस्ततम ठंडी सड़क को छावनी में भी तब्दील कर दिया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं फर्रुखाबाद की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास रामलला का दर्शन करने अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन के बाद नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में बन रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। साथ ही निर्माण कार्य देख रहे प्रोजेक्ट मैनेजर और इंजीनियरों से भी बातचीत की। महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि श्री राम मंदिर निर्माण में देव शक्ति समाहित है। ट्रस्ट हर कार्य पर गंभीर है। विश्वास है जनवरी तक गर्भगृह पूर्ण रूप से तैयार होगा और लाखों राम भक्त अपने आराध्य को नमन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के कई शहरों का प्रदूषण से हाल बुरा है, खासकर कि एनसीआर क्षेत्र में आने वाले जिलों में हवा की गुणवत्ता काफी खराब स्थिति में पहुंच गई है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार नोएडा में AQI 252 दर्ज किया गया है, तो वहीं गाजियाबाद जिले में स्थिति और भी खराब रही है। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 315 रहा है और ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं नोएडा और गाजियाबाद की, जहां पर प्रदूषण से शहर का हाल बेहाल है। इन तस्वीरों से भी आप स्थिति का जायजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो हवा है वो प्रदूषित होती जा रही है। बांदा में सिंचाई विभाग अफसरों की लापरवाही के चलते खौड़ा गांव की नहर में पानी नहीं पहुंच पाया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव की नहर में आज तक पानी नहीं आया, लेकिन हर साल JCB आते हैं और 1 घंटे काम करके चली जाती है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों पर काम केवल कागजों में करने का आरोप भी लगाया है। समस्या यह है कि श्रीमान जी यहाँ नहर कभी आता नहीं है। दूसरी बात, यहाँ नहर की सफाई नहीं होती है। नहर की पटरी जोती हुई है, JCB से खुदवा दिया जाता है। थोड़ी से खोदने के बाद पूरा सरकार का पैसा चला जाता है और दिखा दिया जाता है और अधिकारी कर्मचारी खा जाते हैं। और यहाँ किसी तरह से नहर की पटरी का रास्ता तक नहीं है कि हम लोग अपने खेत चले जाएं। और यहाँ वो आ जाएंगे मुनीम साहब तो कह देंगे कि ये खेत वहाँ से सींचा गया है, नहर से सींचा गया, जबकि ट्यूबवेल से सींचा जाता है। मूंगूस खमड़ा माइनर नहर है, ये इसी की छोटी शाखा है। आला अधिकारियों कई बार आते हैं चले जाते हैं, कोई सुनाई नहीं होती। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। देश भर में नवरात्रि के अवसर पर आदि शक्ति की पूजा अर्चना की जा रही है, तो वहीं यमुना नदी के किनारे पर स्थित बीहड़ पट्टी क्षेत्र में विराजमान मां कात्यायनी देवी मंदिर आस्था का केंद्र माना जाता है। हर नवरात्रि इस मंदिर में भक्तों की कतारें लगती हैं। लोगों की मान्यता है कि मां अपने भक्तों पर अपार कृपा रखती है। इस मंदिर की मान्यता सिद्धपीठ देवी हैं जी और पौराणिक मंदिर है ये। इन देवी जी की जो कहावत है कि महाभारत काल से प्राचीन काल में कर्ण जो है प्रतिदिन 1.25 मन सोना माँ कात्यायनी देवी देती रही हैं और मन्नतें पूरी करती रही हैं। इस मंदिर की बहुत पुरानी आस्था दस्यु लोगों से जुड़ी हुई है। ये करीब 5000 साल पुराना मंदिर है। यहाँ फक्कड़, रामाश्री फक्कड़, कुसुमा नारायण, फूलन देवी कई लोग आए हैं यहाँ पे, अपनी मान्यता मानी, उन्होंने पूजा अर्चना की, घंटा वगैरह चढ़ाई हैं। काफ़ी पुलिस फोर्स लगा रहा, काफ़ी पुलिस फोर्स के बावजूद भी उनको गिरफ्तार करने में नाकाम हुई हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस। और इतनी सिद्ध देवी हैं जी कि जो भी मुरादें मांगने आता है उनकी मुरादें पूरी होती हैं। और कानपुर देहात के जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर कथरी गांव में बसे माता का छठा स्वरूप कात्यायनी देवी। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि मंदिर सदियों पुराना है, लोगों की आस्था सदियों पुरानी है। मंदिर बीहड़ पट्टी क्षेत्र में है, जहां पर कभी दस्युओं के का केंद्र रहा है। यहाँ पर तमाम वो डकैत जो यहाँ पर
दर्शन करने आते थे और कई बार उनको पकड़ने के लिए जिले की पुलिस फोर्स भी लगी रहती थी। लेकिन कहा जाता है कि जो माता का भक्त होता है वो उसे कभी कोई आंच नहीं आती। सच्ची श्रद्धा से पूजा करने वाले डकैत भी इस मंदिर में आते थे, लेकिन कभी पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई। कहा जाता है कि यहाँ पर वो डाकू आया करते थे जिनकी पुलिस को तलाश रहती थी और उनका खौफ भी लोगों के दिलों में रहता था। मंदिर कथरी देवी माता का है, लोग इसे कात्यायनी देवी के नाम से जानते हैं। माता का छठा स्वरूप है। यहाँ पर कानपुर देहात सहित तमाम प्रदेश से लोग दर्शन के लिए आते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर दस्यु सुंदरी रही फूलन देवी का योगदान अहम रहा है, जिसके चलते यहाँ मंदिर का निर्माण हो सका है। बताया यह जाता है कि यहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति को दर्शन मिले, सपना मिला, जिसके बाद इसका निर्माण ऊंचे स्थान पर कराया गया। कानपुर देहात का कथरी गांव जो तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। मंदिर का जो स्थान है वो बेहद ऊंचाई पर बना हुआ है। बाकी गांव के सभी घर मंदिर से नीचे हैं। लोगों की आस्था का केंद्र है। आज नवरात्र का दिन चल रहा है तो लगातार लोगों यहाँ पर दर्शन के लिए भी आ रहे हैं। जिस तरीके से माता के हर स्वरूप की पूजा होती है, ठीक उसी तरह से माता का छठा स्वरूप मां कात्यायनी की देवी के रूप में कानपुर देहात के कथरी गांव में विराजमान है और लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए यहां अपना माथा टेकते हैं और सुबह से भी लंबी लंबी कतारें दिखाई देती हैं। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। तो ये देश भर में शारदीय नवरात्रों की धूम है। कहीं रामलीला तो कहीं डांडिया कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नवरात्रि के पहले दिन जहां हिमालय की पुत्री मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, तो वहीं आज दूसरे दिन हर जगह मां के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। इसी तरह हर दिन मां के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो वहीं दशमी के दिन दशहरा मनाया जाता है। हम लोग माँ विंध्यवासिनी मैया के चरण में आए दर्शन के लिए। जिस हिसाब से भीड़ है उस हिसाब से दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। जिस हिसाब से पब्लिक भी है और इतना हर चीज चेंज हो गया, कॉरिडोर अच्छा बन गया है। आने वाले टाइम पे वो और अच्छा हो जाएगा तो भक्त और आएंगे देखने की। जय माता दी। देखिए, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी एक हाथ में कमंडल, एक हाथ से वरदान देते हुए जगदम्बा विचरण करती है। ब्रह्म का मतलब है परम ब्रह्म और चारणी का अर्थात है तपस्या। तपस्या में जो पूर्ण रूप से रहे वही ब्रह्मचारिणी जगदम्बा है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने के लिए सफ़ेद आसन, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फूल, सफ़ेद मिठाई और गोघृत या गोश्त दूध से मिश्रित मिठाई ज़्यादा उत्तम मानी गई है। और रुक करेंगे 5 मिनट 25 बड़ी खबरों का। फतेहपुर में अवैध मकानों पर गच्चा बुलडोजर से किसान की जमीन में बने 27 घर हुए जमीन 10 सालों से चल रहा था मुकदमा। बदायूं में खेत में निकला अजगर, गांव में फैली दहशत, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। कानपुर में सफाई कर्मचारी को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। आक्रोशित कर्मचारियों ने शव रोड पर रखकर लगाया जाम। आगरा में खुलेआम बिक रही भ्रूण को मारने वाली दवा, मेडिकल स्टोर से मानक के विपरीत गर्भपात किट बेचने का वीडियो हुआ वायरल, मामले में प्रशासन विस्तृत। महोबा में दबंगों का कहर, छात्रों से छेड़खानी का विरोध करने पर परिजनों पर की फायरिंग, 10 लोग गंभीर रूप से घायल। प्रयागराज में पुलिस ने सपा ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद मुजफ्फर को गौ तस्करी के मामले में किया गिरफ्तार, बचने के लिए पहना था बुर्का, समर्थकों ने किया थाने का घेराव। मुजफ्फरनगर में फसल अवशेष प्रबंधन को डीएम की हरी झंडी, किसानों से डीएम ने की अपील, पत्ती और पराली खेतों को न जलाएं, प्रदूषण को न दे बढ़ावा। लखीमपुर खीरी में आगामी त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, क्षेत्र में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, नियमित रूप से प्रभावी गश्त करने के भी दिए निर्देश। लखीमपुर खीरी में पुलिस को मिली सफलता, ट्रैक्टर ट्रॉली लूट का किया खुलासा, कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस किया बरामद। लखीमपुर खीरी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस और चोरों की मुठभेड़ में कई बदमाशों को किया गिरफ्तार, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद।
बाराबंकी में जमीनी विवाद में 2 लोगों की गई जान, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। किसान यूनियन नेताओं ने प्रशासन से मुआवजे की मांग। बागपत के चांदीनगर थाने की ललियाना चौकी पर लटकता मिला ताला, पुलिस ने पब्लिक की सुरक्षा को छोड़ा राम भरोसे। बागपत के भागोट गांव में हमलावरों ने परिवार पर किया हमला, महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया भर्ती। इटावा में किसानों ने मिलकर मंडी में किया हंगामा, धान की फसल को मिल रहा कम दाम, किसानों को हो रहा भारी नुकसान। बांदा में बदमाशों के हौसले बुलंद, मंदिर के सामने से महिला की छीनी चेन, पुलिस की ड्यूटी न होने पर भागने में सफल हुए थे। ललितपुर में किशोर के हाथ में मोबाइल हुआ ब्लास्ट, घायल को इलाज अस्पताल में कराया गया भर्ती। महरोनी कोतवाली क्षेत्र सौजान रोड का मामला। एडीजी जोन आलोक सिंह पहुंचे कन्नौज पुलिस लाइन, नवनिर्मित जिम का किया उद्घाटन, पुलिसकर्मियों और उनके परिवार के लिए खोला गया जिम। इटावा लॉयन सफारी पार्क में 3 महीने में हुई 11 वन्य जीवों की मौत, मचा हड़कंप, प्रशासन पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उठाए सवाल। फतेहपुर में दबंगों का कहर, रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मी की गोली मारकर की निर्मम हत्या, एसपी ने घटनास्थल का लिया जायजा। प्रयागराज में पुलिस को मिली सफलता, गौ तस्कर को किया गिरफ्तार, काफी समय से चल रहा था फरार। सहारनपुर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, सड़क पार कर रहा है बारहसिंगा को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। आगरा में दबंगों के छेड़छाड़ से परेशान होकर युवती ने लगाई फांसी, नहाते समय युवती का बनाया था वीडियो, 2 दिन पहले दुष्कर्म का भी किया था प्रयास। मोहनलालगंज में जारी है लेखपालों का धरना, पर अपनी जमीन पर अड़े लेखपाल। आखरा में चलती कार में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान, ट्रांस यमुना क्षेत्र के मंडी समिति के सामने की घटना। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।